नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग नीति श्लोका पाठ से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह चैप्टर जो है आपको प्यूसम भाग 2 बिहार बोर्ड का जो प्यूसम भाग 2 होता है कक्षा 10 का, उसका छठा चैप्टर है। बिना देरी के देखिए हम स्टार्ट करते हैं, सीधा एमसीक्यू क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। पहला क्या है दोस्तों, पहला क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? यहाँ पहला क्वेश्चन है, विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है? विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है? ये महाभारत का अंश विशेष है। अगर महाभारत के किस पर्व की है तो महाभारत के उद्योग पर्व का है। महाभारत को पर्वों में बांटा गया, जैसे हम लोग किताब को चैप्टर में बांटते हैं उसी तरह। क्वेश्चन नंबर दो कहता है, धर्म की रक्षा किससे होती है? धर्म की रक्षा किससे होती है? तो धर्म की रक्षा होती है सत्य से। कहता है सत्येन रक्षते धर्मो, एक वाक्य यूज किया गया है, सत्येन रक्षते धर्मो। इसका अर्थ क्या है? सत्य से धर्म की रक्षा होती है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, परपीड़न किस लिए होता है? परपीड़न मतलब दूसरों को कष्ट पहुंचाना। ये किस लिए होता है? ये पाप के लिए होता है। अगर दूसरों को हम बेवजह का कष्ट पहुंचाते हैं तो उससे हम पाप के भागी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है, बिना बुलाए कौन आता है? बिना बुलाए कौन आता है? मूर्ख आता है। बिना बुलाए मूर्ख आता है। मूर्ख आता है दोस्तों बिना बुलाए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है, महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं? महाराज महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर मंत्री विदुर देते हैं। जो उनके मंत्री होते हैं विदुर, वही उनके प्रश्नों का समुचित उत्तर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? अपृष्टो बहुभाषते। अपृष्टो मतलब बिना पूछा गया, बहुभाषते मतलब बोलता है। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे आप पूछे भी नहीं फिर भी वो बहुत बोलते रहते हैं, तो वही कहा गया अपृष्टो बहुभाषते किस पाठ की उक्ति है? तो ये नीति श्लोका पाठ की उक्ति है। किसकी है? नीति श्लोका पाठ की उक्ति है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है, परम तृप्ति देने वाली क्या है? परम तृप्ति देने वाली क्या है दोस्तों? परम तृप्ति देने वाली है विद्या। क्या है? विद्या। ऑप्शन ए हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तम शांति क्या है? उत्तम शांति क्या है? तो क्षमैका शांति रुतमा। उसमें जो वाक्य आया है, अगर आप पढ़े होंगे पाठ 6 का, जो आप जब श्लोक हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें लिखता है, एक लाइन आता है, क्षमैका उत्तम शांति, उत्तम शांति। तो क्षमा जो है उत्तम शांति है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, नीति श्लोका पाठ में परमश्रेय किसे कहा गया है? नीति श्लोका पाठ में परमश्रेय किसे कहा गया दोस्तों? धर्म को कहा गया। नीति श्लोका पाठ में परमश्रेय धर्म को कहा गया है। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 कहता है, घर की शोभा कौन है? घर की शोभा कौन है? स्त्री। स्त्री। गृह दीप्तया लक्ष्मी बोला गया है। घर को आगे बढ़ाने वाली स्त्री को घर की शोभा कहा गया है, इस श्लोक में प्रयोग किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, आचार का हनन किससे होता है? आचार का हनन किससे होता है? तो आचार का हनन किससे होता है? अलक्षण से, बुरे लक्षण से आचार का हनन होता है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या कहता है? सुलभ कौन है? सुलभ मतलब जो आसानी से प्राप्त हो। तो कौन? सतत प्रियवादी जो होता है वो सुलभ होता है। मतलब मीठा बोलने वाले व्यक्ति आसानी से मिल जाते हैं। सतत प्रियवादी, ये क्या है? सुलभ है, इसकी प्राप्ति आसान है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? अपनी उन्नति चाहने वालों को 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। तंद्रा, निद्रा, भय, क्रोध, आलस, दीर्घ सूत्रता। ये 6 दोष तंद्रा, निद्रा, भय, क्रोध, आलस, दीर्घ सूत्रता, ये 6 अवगुणों को त्याग देना चाहिए उन्नति चाहने वालों को। अगला प्रश्न है आपको, नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? ये उद्योग पर्व से संकलित है। किस पर्व से संकलित है दोस्तों? उद्योग पर्व से संकलित है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15, विनय किसका नाश करता है? तो विनय किसका नाश करता है? आकृति का। आकृति मतलब होता है अपयश। विनय किसका नाश करता है? अपयश का। 16 है, विद्या की रक्षा किससे होती है? तो सत्येन रक्षते धर्मो। सत्येन रक्षते धर्मो मतलब क्या होता है? सत्य से धर्म की रक्षा होती है। ये तो
अगर पूछा जाता है धर्म की रक्षा किससे होती है, तब हमारा होता सत्य से। लेकिन यहाँ पूछा गया है विद्या की रक्षा किससे होती है, तो कहा गया विद्या योगेन रक्षते, विद्या योगेन रक्षते, यानी योग से, योग मतलब अभ्यास, अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। विद्या की रक्षा किससे होती है, योग से, मतलब अभ्यास से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्या कहता है, नीति श्लोका पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है। नीति श्लोका पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है, तो इसका उत्तर है अहिंसा। कहा गया अहिंसे का सुखवाह, अहिंसा क्या है, सुख देने वाली है। अगला क्वेश्चन, नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक है। नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक है, तो नीति श्लोका पाठ में 10 श्लोक है। कितने श्लोक है, 10 श्लोक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अभी 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है सतत प्रियवादी लोग होते हैं, लगातार मीठा बोलने वाले, प्रिय बोलने वाले लोग कैसे होते हैं, सुलभ, ऐसे लोग आसानी से मिल जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कहता है अनर्थ का नाश किससे होता है। अनर्थ का नाश किससे होता है, अनर्थ किससे होगा, अनर्थ का नाश होता है दोस्तों पराक्रम से, पराक्रम से अनर्थ का नाश होता है। और क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है रूप की रक्षा किससे होती है। रूप की रक्षा होती है मृज्या से। मृज्या मतलब होता है स्वच्छता, मृज्या मतलब क्या होता है, स्वच्छता, स्वच्छता से रूप की रक्षा होती है। अगला प्रश्न है नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, तो ये नीति श्लोका पाठ जो है विदुर नीति ग्रंथ से लिया गया है। किस ग्रंथ से लिया गया है दोस्तों, विदुर नीति ग्रंथ से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 तक हम लोगों ने देख लिया, अब क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है नरक के कितने द्वार है। नरक के, नरकस्य त्रिविधम काम क्रोध लोभ। नरक के कितने द्वार हैं, 3 है। कौन कौन, काम क्रोध और लोभ। ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है आचारा डैश हंति रिक्त स्थानों को उचित पद से भरे। कहता आचारा, आचारा डैश हंति, आचार किसका अंत करता है, अलक्षण का। व्यवहार किसका अंत करता है, अलक्षण का। निम्न में से नरक का द्वार नहीं है। हमने कहा था काम क्रोध और लोभ ये तीनों नरक के द्वार हैं, तो ये देखिए ये काम नरक के द्वार है, क्रोध भी नरक के द्वार है, लोभ भी नरक के द्वार है। लेकिन अब हमसे क्या पूछा गया है, नरक के द्वार कौन नहीं है, तो इन तीनों को छोड़ के जो है वो नरक के द्वार नहीं है, यानी पुण्य जो है नरक के द्वार नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्षमा किसका नाश करती है। क्षमा किसका नाश करती है। पहला ऑप्शन है क्रोध का, अलक्षण का, आकृति का और अनर्थ का। क्षमा किसका नाश करती है, तो हमारा क्या होगा दोस्तों, आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा क्रोध का। क्षमा किसका नाश करती है, क्रोध का। आगे देखते हैं, कहता है पराक्रमः, पराक्रमः डैश हंति रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित पद से करे। कहता है पराक्रमः डैश हंति, तो अनर्थम हंति, पराक्रम किसका अंत करता है, अनर्थ का। क्वेश्चन नंबर 28 है, क्या कहता है डैश परमः तृप्ति, डैश परमः तृप्ति। ऑप्शन ए है धर्म, ऑप्शन बी अहिंसा, ऑप्शन सी क्षमा, ऑप्शन डी विद्या। सब परम तृप्ति कौन है, परम तृप्ति है आपको विद्या। परम तृप्ति कौन है दोस्तों, विद्या। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 है डैश जना नम्रा भवंती। तो देखिए यहाँ जना किस वचन में है, बहुवचन में। जना किस वचन में है, बहुवचन में, और क्रिया का रूप भी है बहुवचन में। तो इसके अनुसार देखिए बुद्धिमान, बुद्धिमंतो, बुद्धिमंता। प्रथमा व्यक्ति के बहुवचन में क्या होता है, बुद्धिमान का जब शब्द रूप आप देखेंगे तो प्रथमा व्यक्ति के बहुवचन में क्या आता है, बुद्धिमंता आता है। यहाँ बहुवचन में जना है और भवंती भी बहुवचन में, इसलिए बहुवचन वाला हमने चुना है कर्ता कारक के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है रूपम डैश रक्ष्यते रिक्त स्थानों की पूर्ति सही विकल्प से करे। तो कहते हैं मृज्या रूपम रक्ष्यते, मतलब स्वच्छता से रूप की रक्षा होती है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, कहता है विदुर नीति के रचनाकार कौन है। विदुर नीति के रचनाकार कौन है दोस्तों, विदुर है। नाम से ही क्लियर, विदुर नीति, विदुर का नीति है, तो रचनाकार भी कौन है, विदुर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है काम क्रोध और लोभ किसके द्वार है। काम क्रोध और लोभ किसके द्वार है, नरक के द्वार है। काम क्रोध और लोभ किसके द्वार है, नरकस्य त्रिविधम काम क्रोध लोभम। नरक के 3 द्वार है, काम क्रोध और लोभ।
अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, सुखवाह क्या है? मतलब सुखवाह मतलब क्या होता है? सुख देने वाली। सुख देने वाली कौन है? सुख देने वाली है अहिंसा। सुख देने वाली क्या है? अहिंसा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और किसी भी तरह के सुधार के लिए कमेंट के रूप में फीडबैक ज़रूर दें।